फिर फड़ लो। या नबी या नबी। पानी का काम डबो देना है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिर गए या गिरा दिए गए, वहां आपने जो है वो क्या हुआ, मछली निगल लिया। मछली के पेट के अंदर कोई जिंदा रह सकता है? मछली के पेट के अंदर किसने जिंदा रखा? मछली के पेट के अंदर ऑक्सीजन का बंदोबस्त किसने किया? मछली के पेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने का बंदोबस्त किसने किया? मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की भूख का बंदोबस्त किसने किया? बंदे को भूख लगती है, बंदे को भूख लगती है और वो खाना तलब करता है, उसका मैदा जो है वो खाना तलब करता है, उसकी तबीयत जो है वो खाना तलब करती है। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज तक मछली के पेट में रहे, आपकी तबीयत ने खाना तलब नहीं किया। क्यों? वो भूख कहां गई जो इंसान की फितरत का तकाजा है? अल्लाह ने वो भूख हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से दूर कर दी। अल्लाह ने वो भूख हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से दूर कर दी। कर दी या नहीं? कितने दिन तक? 40 दिन तक। तो मेरा शेख हजरत साबर पिया, मेरा शेख हजरत साबर पिया कलियर में, कलियर वाली सरकार जो है अजोदन में, पाक पतन में, अपने शेख के दरबार पे, अपने शेख के दरबार में खाने पे अगर खाना 12 साल तक ना खाएं तो भूख कौन दूर कर सकता है? कौन दूर करता है? कौन दूर करता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने भूख दूर की। किसने खिलाया? अल्लाह ने खिलाया। किसने पिलाया? अल्लाह ने पिलाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किसने खिलाया मछली के पेट में? अल्लाह ने। मछली के पेट में किसने पलाया? अल्लाह ने। मछली के पेट में किसने जिंदा रखा? अल्लाह ने। मछली के पेट में ऑक्सीजन किसने पहुंचाई? अल्लाह ने। मछली के पेट से कार्बन डाइऑक्साइड किसने निकाली? अल्लाह ने। तो हम ये कहते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अगर मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रह सकते हैं तो मेरा मुस्तफा अपनी कब्र में क्यों नहीं जिंदा हो सकता? सरकार सैयदी पीर जफर हुसैन शाह साहब उर्स मुबारक सरकार सैयद पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब जिंदाबाद। पानी प्यास बुझाता है, आग जलाती है, मछली के पेट में जाने वाला जिंदा वापस नहीं आता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा वापस आ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आ गए। तो अगर ये दोनों साहब नबी जो हैं जिंदा रहे तो मुस्तफा नबी जो हैं उन्हें मौत क्यों कर आ गई? हम ये कहते हैं कि हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हुई जब आपको कब्र अतहर में उतारा। जिंदगी वापस आती है या नहीं? क्यों आती है? जिंदगी वापस आती है या नहीं? रूह वापस आती है या नहीं? मैंने पहले कहा कि हम्द है अल्लाह पे जिसने मट्टी के बुत में अपनी रूह दाखिल की और वो मट्टी का बुत जो है वो चलने लगा, फिरने लगा, बोलने लगा, सुनने लगा, कहने लगा, देखने लगा, समझने लगा। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान कौन है? रहमान कौन है? कौन है रहमान? रहमान कौन है? ना, यही तो बात कही जा रही है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सिखाया, कितनी बड़ी मेहरबानी की। अल्लाह तो रहमान अल्लाह की सिफ्त है, लेकिन अल्लाह अपनी सिफाती नाम को शुरू करते हुए कहते हैं अर्रहमान, कितनी मेहरबानी करने वाला। अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सिखाया।
फिर उससे बड़ी मेहरबानी की खलकल इंसान, फिर उससे बड़ी मेहरबानी की व अल्लमहुल बयान, उसको बयान की कुव्वत अता की। भैंसे जो हैं, गायें जो हैं, भैंस जो हैं, जिंदा है या नहीं? क्या बोल सकती हैं? बंदर जो है जिंदा है, क्या हंस सकते हैं? क्या हंस सकते हैं? नहीं। ये हंसने का जो खासा है ये इंसान के साथ है। वअल्लमहुल बयान, उसको बयान करने की कुव्वत अता फरमाई। तो ये किसने अता की? रहमान ने, अल्लाह ने। अल्लाह ने तो जिंदगी जो है, ये जिंदगी जब इस पे मौत तारी हो गई, 4 तकबीर नमाज जनाजा पढ़ दी, या अहले तशय्युओं के नजदीक 5 तकबीर नमाज जनाजा पढ़ दी, पढ़ने के बाद कब्र में उतार दिया, कब्र को तलकीने करने के बाद कब्र को बंद कर दिया। तलकीने करना सुन्नत है। तलकीने करने के बाद कब्र को बंद कर दिया। कब्र को बंद करने के बाद वहां से पीछे हटे तो कब्र में कौन दाखिल होगा? कौन से? कहते हैं कि 2 फरिश्ते, हदीस है कि 2 फरिश्ते दाखिल होंगे जो जिनका नाम मुनकर नकीर है, और वो कहेंगे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ के बैठ जा। उस वक्त मुर्दा जो है वो अल्लाह के हुक्म से उठ के बैठ जाएगा। जिंदा होगा या मुर्दा? तहरीक जिंदा में है या मुर्दा में? जिंदा में। तहरीक किसमें है? जिंदा में। तो जब उठ के बैठे, उठ के खड़े बैठ के बातें की, मन रब्बों का, मां दीनों का, मां कुंता तकूलु फी हक़ हाज़िल रजुल, तू क्या कहता है इस बंदे के बारे में जो तेरी कब्र में मौजूद है? तो भाई उस वक्त वो जिंदा था या बेहोश था या मुर्दा था? अगर मुर्दा था तो मुर्दे से सवाल करना जो है वो अकल के मुनाफी बात है, मां बराउल अकल बात है। अगर बेहोश था तो बेहोश आदमी की बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। अगर जिंदा था, होश में था, तो उसको जिंदगी कैसी थी? हिस्सी थी या नूरानी थी? हिस्सी जिंदगी थी, मेरी और आप जैसी। तभी तो उसने बातें की हैं कि अल्लाह रब्बी इस्लाम दीनी, के कुरान किताबुल्लाह व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। इस मत का मतलब यह है कि वो कब्र में जिंदा हुआ। जिंदा हुआ या नहीं? जिंदा हुआ या नहीं? जिन्हें यकीन है हाथ खड़ा करें। जिंदा हुआ? जिंदा हुआ, बेशक जिंदा हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस मुनकर नकीर में ये जुर्रत थी कि वो आपसे जाके हिसाब पूछता? लेकिन जिंदगी आई, जिंदगी आई। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि अगर मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, अगर धड़कती हुई आग में, धड़कती बहकती हुई आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, तो मेरे मुस्तफ़ा जो हैं वो अपनी कब्र में क्यों नहीं जिंदा हो सकते? इख्तलाफी मसाइल मैं नहीं करता, ना मैं किसी का नाम लेता हूं, मैं तो अपना मसला बयान करता हूं, अपनी बात बयान करता हूं। ना हम फिरका वाराना बातें करते हैं, ना हम फिरका वाराना तकरीरों में हिस्सा लेते हैं, ना हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक है। रात मुझे उन्होंने थाने बुलाया और कहा कि जनाब आप ये एक परफॉर्मा साइन कर दें। मैंने कहा